सॉल्ट न्यूमेरिकल है ये। अब यहां पे बोला है अ स्टील बॉल विथ रेडियस 0.3 मीटर इज फॉलिंग विथ अ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एट अ टाइम t, ठीक है। तो यहां इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि किसी पर्टिकुलर लिक्विड में, एक लिक्विड है, ये कंटेनर ले लेते हैं, इस कंटेनर में ये लिक्विड है हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे एक स्पीयर बॉल जो है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है ना, एक स्पीयर बॉल है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है। तो यहां पे रेडियस आपको दिया है 0.3, क्या है, mm दिया हुआ है, इतना इसका रेडियस है। ये स्पीयर बॉल फॉल हो रही है विथ अ वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से v, वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी से फॉल हो रहा है वो बॉल। आगे बोला है थ्रू अ ट्यूब फिल्ड विथ ग्लिसरीन हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.833 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो लिक्विड लिया हुआ है ये एक्चुअल में कौन सा है, ये क्या है, ग्लिसरीन है, ठीक है। तो ये जो ग्लिसरीन है इसका विस्कोसिटी भी दिया है, बोलते हैं इसका विस्कोसिटी कितना है, तो ये है 0.833, आगे क्या दिया है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इतना विस्कोसिटी आपको दिया है, ठीक है। आगे क्या कैलकुलेट करना है हमें, डिटरमाइन विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टील बॉल एट दैट टाइम, तो उस पर्टिकुलर समय पर, ठीक है, उस पर्टिकुलर समय पर इस पे विस्कस फोर्स क्या एक्ट होगा। तो ये लिक्विड जो है या ग्लिसरीन जो है इसके ऊपर में जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स कौन सा है, विस्कस फोर्स है। वो विस्कस फोर्स कितना रहेगा वो निकालना है, बोलते हैं, ठीक है। एट पर्टिकुलर टाइम, जो भी पर्टिकुलर टाइम दिया होगा या इतनी वेलोसिटी जब वो अटेंड कर रहा है उस वक्त कुछ तो भी समय होगा, तो उसी समय पर, ठीक है, जो भी वेलोसिटी है, इतनी वेलोसिटी जो एक्ट हो रही है तब विस्कस फोर्स उसके ऊपर में क्या एक्ट होता है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो विस्कस फोर्स बोला है तो हमारा वही कंसेप्ट लगने वाला है स्टोक्स लॉ का। स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई मेटल स्फेरिकल बॉल उस लिक्विड में पास होगी, लिक्विड के थ्रू क्या होगी, ट्रैवल करेगी, तो इसके ऊपर में विस्कस फोर्स एक्ट होगा। और वो विस्कस फोर्स, ठीक है, वो विस्कस फोर्स कैसा होता है, फॉर्मूला आप बोल सकते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है यहाँ पे, सो दैट विस्कस फोर्स F इज इक्वल टू 6 पाया, क्या था, R वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अभी आप देखिए कि ये न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये मीटर पर सेकेंड दिखाई दे रहा है और ये mm दिखाई दे रहा है। तो ये तो ऐसा सिस्टम में है लेकिन ये नहीं है, तो उसको लाना पड़ेगा, है ना। रेडियस है मतलब लेंथ है, लेंथ का ऐसा सिस्टम क्या होगा, मीटर होगा, तो r का वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर r इज इक्वल टू आपको जो 0.3 mm दिया हुआ है वो कितना होगा, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 1 mm मतलब कितना मीटर, 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो r का वैल्यू इतना हम पुट करेंगे, बाकी अब ये वैल्यूज जो होगी SI सिस्टम में हो गई, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ के हिसाब से विस्कस फोर्स जो होता है विच इज इक्वल टू कितना होता है, 6 पाई, दिस इज R V एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो 6 पाई का वैल्यू 3.14, R का वैल्यू 0.3 इंटू 10⁻³ 0.3 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड, सो मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 2, ठीक है। अगेन मल्टीप्लाइड बाय क्या करोगे आप, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है 0.833, इतना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसका। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो मल्टीप्लाई हो रहा है हम जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो लग रहा है थोड़ा ज़्यादा होगा मतलब बड़ा कैलकुलेशन होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, लॉग टेबल का हम यूज़ करेंगे। डायरेक्ट अगर निकाल सकते हो तो डायरेक्ट भी निकाल लेना, ठीक है। तो ये देखो ये सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है,
इसको कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये, इसको आप लिखो 6 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 2 3 जा 6, 6 मतलब 0.6, समझ में आ गया इसका मल्टीप्लीकेशन। फिर क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.833 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या रहेगा 10⁻⁻3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना होगा 6 6 जा 36 है ना, तो ये कितना होगा 3.6, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3.6 आएगा। एक डिजिट के पहले क्या है, पॉइंट है, तो वैसे यहाँ पे भी आएगा एक डिजिट के पहले, इंटू 3.14 इंटू 0.833 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और उसके आगे का कैलकुलेशन हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। वैसे तो आप एंटी लॉग और लॉग से भी निकाल सकते हैं, लेकिन लॉग एंटी लॉग से करने जाओगे तो काफ़ी देर लगेगा, बहुत ज़्यादा स्टेप हो जाएगा। इससे अच्छा आप जो है इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इससे दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन रहेगा उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये आप लिख सकते हैं, दैट इज 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 3.6। तो ये मल्टीप्लिकेशन से आएगा 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 7 8, 6 3 जा 18, ये हो गया। इसके बाद में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, तो ये होगा 3 4 जा 12, यहाँ पे आएगा 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 3 जा 9। तो आगे में अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 4, 8 प्लस 2 इज 10, 8 प्लस 4 इज 12 प्लस 1 13, 9 प्लस 1 10 और 1 11 हो गया। और पॉइंट देखो यहाँ पे इधर से 2 डिजिट और इधर से 1 डिजिट के पहले है, तो मिला के 3 डिजिट के पहले हो जाएगा, तो 11.304 ऐसा हम लिख सकते हैं। अभी ये जो भी वैल्यू आया है इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.833। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस नंबर से, हमारा आंसर ये आया था। तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, अगेन 300 और यहाँ पे आएगा 1, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर से ये 3 से ही मल्टीप्लाई है तो पूरा यही टर्म आने वाला है, तो वही लिख देंगे 2 1 9 3 3। फिर 8 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 4 8 जा 32, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, 800 और ये आएगा 3, 3 8 जा 24 हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा 2, 8 1 जा 8, 9 10, तो यहाँ पे 0 दिखेंगे, यहाँ पे 1, 8 1 जा 8 और 1 9। तो इस तरीके से हम इन सभी का जो है एडिशन कर देते हैं। एडिशन करके जो आएगा ये होगा 2, यहाँ पे आएगा 2 प्लस 1 3 और 9 प्लस 1 10, 11 12, ठीक है। 9 प्लस 1 10 और ये 6 मतलब 16। उसके बाद में ये हो जाएगा दिस इज 6 4 10 और ये 1 हो गया 11, 3 प्लस 1 4 और ये आएगा 9। और पॉइंट देखिए कितने डिजिट बाद आएगा, यहाँ पे 3 डिजिट पहले पॉइंट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट पहले पॉइंट है, तो मिला के हो जाएगा 6 डिजिट पहले। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट पहले जो है आपने पॉइंट दे दिया। तो इसका जो पूरा कैलकुलेशन हुआ है ये हुआ है दैट इज 9.416232। आगे में है 10⁻⁻3, तो ये लिख देंगे हम। बुक में जो आपको आंसर दिया हुआ है ये है 9.422 इंटू 10⁻⁻3। तो वैसे तो यहाँ तक की जो है वैल्यू लिया गया है, लेकिन यहाँ पे 9.422 दिखाई दे रहा है और यहाँ 9.416 आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है ये डिफरेंस इसी वजह से है क्योंकि हमने जो पाई का वैल्यू लिया है वो पाई का वैल्यू 3.14 लिया है, और अगर आप पाई का वैल्यू 3.142 लेके चलते हो, मान लो आपने ये वाला वैल्यू पुट कर दिया, तो आपको बिल्कुल नियर अबाउट यहाँ तक का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। सो ये 2 से थोड़ा सा डिफरेंस गिरता है, यहाँ पे 16 आया, यहाँ पे 22 आया, ये चीज़ आपको नोट करना है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल जो है समझ में आ गया होगा।